भगवान की अमृतमय वाणी को हम लोग सभी सुनेंगे, चिंतन करेंगे और इस बात को अवश्य ध्यान रख लीजिए कि जीवन देना परमात्मा के हाथ में है। जीवन जीना और कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। जिंदगी देने वाले परमात्मा ने हमको जिंदगी दी और हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि पर छोड़ दिया कि अब तुम्हारे ऊपर है। तुम इसको गुनगुना कर जीना चाहते हो या भुन भुना कर जीना चाहते हो। गुनगुना कर जीना चाहते हो या दुखी होकर। तुम मुस्कुरा कर जीना चाहते हो या मुंह लटका कर जिंदगी जीना चाहते हो। देने वाले परमात्मा ने तो जिंदगी दे दी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है वो विचारशील प्राणी है। भगवान ने मनुष्य को सबसे बड़ी सौगात बुद्धि की सौगात दी है, दिमाग दिया है। और जब तक हम अपने दिमाग से ठीक से सोचें नहीं, विचारें नहीं और सोच विचार कर जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करें, मुंह उठाकर किधर भी चल पड़ें, कुछ भी करने लग जाएं और अपनी आदतों के गुलाम बनकर जिंदगी जीने लग जाएं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, इसका दोष किसी और पर नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी हम ही ने अच्छी की है और हम ही बुरी कर रहे हैं। आपने कृष्ण को अपनाना है या कंस को अपनाना है, राम की ओर चलेंगे या रावण की ओर चलेंगे, जिंदगी को उत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं या फिर जिंदगी जहाँ जा रही है जाए, जो किस्मत में होगा हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता। डूबने वाला आदमी भी हाथ पांव जरूर चलाता है। इसलिए जीवन को जीना है तो बहादुरी के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। समस्याएं तो जब तक जिंदगी रहेगी चलेगी। इसलिए जो कहते हैं ना कि जिंदगी है कश्मकश, मौत है कामिल सुकून। जब तक जिंदगी है कश्मकश चलेगी, संघर्ष चलेगा, उतार चढ़ाव चलेंगे। जिंदगी है कश्मकश, मौत है कामिल सुकून। शहर में है शोर व शर, मकबरा खामोश है। शमशान घाट बस वही शांति मिलेगी आपको। जब तक दुनिया में है, नगर है, ग्राम है, चहल पहल है, शोर शराबा है, दौड़ भाग है, ये जिंदगी के साथ लगा हुआ है। बस ये बात ध्यान रखने की है कि हम अपने जीवन को किस तरह जीने के लिए तैयार करते हैं। जैसा प्रशिक्षण हम अपने आप को देते हैं, जैसी आदतें हम लोगों ने सीख ली हैं, जिस तरह से हम हर दिन निश्चय करके चलते हैं, जैसे हम अपना समय व्यतीत करते हैं, जिस तरह की हमारी सोच हो गई है, बस वैसा ही हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। इसलिए जिंदगी कैसे जीना है ये हमारे हाथ है। जिंदगी देना ऊपर वाले के हाथ है। चिंतन कीजिए, क्या मेरे सपने हैं, क्या चाहता हूँ मैं। तो मैं शुरुआत करने लगा हूँ गीता से, भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी, जिसको कहा जाता है कि इस समय पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति को बैठकर प्रभु वाणी सुननी चाहिए। कृष्ण भगवान ने जो उपदेश किया धरती के मानवों के लिए, जिस उपदेश को कहा जाता है कि दुनिया के कोने कोने में अगर भारत को और भारत के ज्ञान को लोग सम्मान देते हैं तो भारत के उपनिषद और भारत की गीता। और गीता भारत की नहीं है, विश्व की है, समस्त मनुष्यों की है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि पूरे विश्व में अगर हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं, और गंगा भी अगर एक ही है, दूसरी गंगा नहीं, तो पूरे संसार में गीता भी एक ही है, दूसरी गीता नहीं।
यही वो पोथी है जिसको जर्मन स्कॉलर, जिस पर वहाँ के लोग बहुत आदर मान देते रहे, अपने सिर पर रख कर के गीता की पोथी को नाचता और कहता है कि आज खजाना पा लिया मैंने। न जाने कितने कितने लोगों ने, इस समय नाम गिनाना उचित नहीं लगेगा क्योंकि समय को ध्यान में रखकर हमने चलना है। एक एक अक्षर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, इसलिए इसे साधारण नहीं मानिए। उनके एक एक संदेश को आप ये समझिए कि ये और किसी के लिए नहीं है, मेरे खुद के लिए है। तो उनकी वाणी है, 6 अध्याय में आप गीता के 5 श्लोक को सुनिए, जहाँ उन्होंने कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मना। अपना उद्धार, अपना कल्याण, अपना भला खुद करो। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को नीचे मत गिरने दो। श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये कहते हैं, अर्जुन अपना उद्धार स्वयं करना होगा। और हर दिन हर पल ये सोचना चाहिए कि तुम नीचे तो नहीं जा रहे हो, गिर तो नहीं रहे हो, ऊपर उठ रहे हो या नहीं, तुम्हारी उन्नति हो रही है या नहीं, तुम्हारा उत्थान है या पतन है। न आत्मानम अवसादयेत, अपने को नीचे मत गिरने दो, छोटा मत होने दो। आत्मेव ही आत्मनो बंधु, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुमसे बढ़कर तुम्हारा सहायक, तुम्हारा दोस्त कोई और नहीं है। आत्मेव रिपु आत्मनः, लेकिन ये भी सोच लेना कि खुद के दुश्मन भी तुम ही हो, स्वयं के दोस्त तुम और स्वयं के दुश्मन भी तुम। इसलिए मैंने ये कहा कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि जिंदगी को हम किधर ले जाना चाहते हैं, आप इन पाँव को किधर ले जाना चाहते हैं, आपकी वाणी का प्रयोग क्या होना चाहिए, शुभ के लिए या अशुभ के लिए, जब तक आप खुद निर्णय नहीं करेंगे, जब आप गलत तरफ चलने लगते हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपने शत्रु खुद बन जाते हैं। वह आदमी खुद का शत्रु है जो अपने आलस्य में पड़ा रहे, अपनी सेहत पर ध्यान ना दे, अपने मन में कोई संकल्प ना करे, सुबह उठने की कोशिश ना करे, दवाइयों के सहारे सोचता हो जिंदगी अच्छी चल जाएगी या कोई चमत्कार हो जाएगा जो मेरे लिए भला कर देगा। हर चीज का मूल्य चुकाना होता दुनिया में, और जब तक मूल्य नहीं चुकाओगे तब तक आपको कोई चीज, कीमती चीज मिलेगी नहीं। मूल्य चुकाना यही है। अगर आप अपने आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये तो आपको देखना है। अगर आप समय से सो सकें और समय से उठ सकें तो आपकी ज़िंदगी में से शुरुआत ठीक हो सकती। मैं एक बात निवेदन किया करता हूँ, वो ये कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हर दिन सुबह उठने से होती है, जब आपकी आँख खुलती है। सुबह का वो समय जो होता है, 1 घंटे का समय, वो दुनिया से जुड़ने का नहीं होता, दुनिया के मालिक से जुड़ने का समय होता है। जब आप अपने अंदर शुभ और सात्विक किरणें, परमात्मा की दिव्य तेज अपने अंदर भर रहे होते हैं, उस समय आपके अंदर शांति प्रवेश कर जाए, भगवान का प्रेम, उसकी कृपाएं, मुस्कुराहट, और आपकी ज़िंदगी को ऊंचा उठने का सपना जो आपका है उस पर विचार करें। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कि अब ये करना ही है। और जो लोग ये कहते हैं कल से बस देखना ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, उनके ज़िंदगी में कभी भी कल नहीं आया। और जिन्होंने कहा कि जो होना था हो गया, अब आज से इसी समय से मैं शुरू हो गया हूँ अपने आप को बदलने के लिए, खुद का जिम्मेदार मैं ही हूँ, तो
तो समझ लेना कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। और जिसने कल कल करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, कुछ ना कुछ होगा, अब ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छा होगा, जिसने होगा होगा कहा है उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होता। और जिसने ये कहा कि बस शुरू हो गया हूँ, करने लगा हूँ, कर रहा हूँ, निश्चय हो गया है, अभी से शुरुआत कर रहा हूँ, बस समझ लेना कि उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। इसलिए अपना उद्धार आपको करना, और इसी को कहते हैं ना कि सीखो जीवन की कला और छूटे आफत और बला। और कोई तरीका नहीं है कि आपकी जिंदगी की सारी आफत, आपत्ति को आपत बोलते हैं, उर्दू वालों ने उसे आफत कह दिया, कि आपकी आपत्तियां, विपत्तियां छूट जाएं और जो मुश्किल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जुड़ी हुई हैं, बस इतना ही तो याद रखना है कि सीखो जीवन की कला, छूटे आफत और बला, बस इतना याद रख लीजिए। जिंदगी जीने की कला अगर आपने सीख ली, बस आपकी आफत और आपकी ज़िंदगी के दुख अपने आप छूटने शुरू हो गए। वो कला क्या है? वो कला यही है जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो, निश्चय करो। मज़े की बात यह है कि जैसे मैं अभी आपको सुना रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, इस समय प्राणायाम करते हुए सुन रहे हैं। आप घर में तो कैसे भी बैठ के सुन सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, केवल मात्र टीवी खोलना है, सामने बैठ करके देखना है। लेकिन अगर आपके पास फटाफट आप अपने पास में पेन और कागज़ लेकर बैठ जाते हैं, एक डायरी लेकर बैठ जाते हैं और आप निश्चय करते हैं कि कृष्ण भगवान के संदेश को मैंने सुना है, जिसमें उन्होंने ये कहा अपना उद्धार स्वयं करना है, कोई और चमत्कार करने के लिए नहीं आएगा। जिस दिन तुमने शुरुआत कर दी उसी दिन जिंदगी में तुम्हारे चमत्कार शुरू हो गया। जब आप अपने मन में ये निश्चय करके अपनी डायरी में लिखते हैं कि जिंदगी देना ऊपर वाले के हाथ में है, जिंदगी कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है, तो मैं अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज में, नए ढंग से जीने के लिए आज से तत्पर हो गया हूँ और मेरे पाँव शुभ की ओर जाएंगे, मेरी एक्टिविटी अच्छी और ही अग्रसर होगी। मैंने अपने आप को आज से पूरी तरह बदल लिया है। मैं एक और बात कहूँगा आपसे, देखिए मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, कृष्ण भगवान के संदेश को सुना रहा हूँ। अब कृष्ण भगवान का संदेश सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें फर्क कब पड़ेगा? सुनने के बाद जब आप 10 मिनट अकेले बैठ जाओ और खुद को खुद समझाओ। जैसे आप खुद को खुद समझाना शुरू कर देंगे, बस वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। एक उपदेश खुद आप खुद को देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सबको समझा रहे हैं, उनकी वाणी को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब आप खुद कुछ वचन, कुछ संदेश खुद को सुनाना शुरू करें। और एक बात आपसे और मैं कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण ने एक और शब्द आगे कहा है, एक और श्लोक है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मन जितः। जिसने अपने आप को जीत लिया है वो तो स्वयं का बंधु दोस्त हो गया। अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत। और जो ऐसा नहीं कर पाया है वो खुद ही खुद के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है। अगर आपने अपने आप को जीत लिया है, अपनी आदतों को जीत लिया, अपने मन को प्रशिक्षण दे दिया, तो जिंदगी मित्र हो गई आपकी। इसलिए जो ये कहा जाता है ना
कि इसको आंसू बनाओ या मुस्कान, ये आपके ऊपर है। अश्क आखिर अश्क है, शबनम नहीं है। ये जो कविता में बोल देते हैं ना लोग, तुम्हारी आंखों के आंसू भी किसी शबनम से कम नहीं है, ऐसा नहीं है। अश्क आखिर अश्क है, शबनम नहीं है। दर्द आखिर दर्द है, सरगम नहीं है। उम्र के त्योहार में रोना मना है। उम्र के त्योहार में रोना मना है। जिंदगी जिंदगी है, मातम नहीं है। इसे मातम मत बनाओ। हर समय माथा पीटते रहना, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है, मेरे साथ ही गलत होता रहा है, मैं ही ऐसा क्यों कि हमेशा मुझे ही दुख भोगना पड़े, मेरे ही साथ समस्याएं क्यों आती हैं।